हेलो गाइस, वेलकम टू डायरेक्शनल ट्रेडिंग। गाइस, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, तो मार्केट जैसे अपसाइड में खुली, थोड़ी पॉजिटिव खुली, तो मुझे लगा कि वहाँ से मार्केट फिसल सकती है करके। तो फिर मैंने क्या किया कि जैसे उसने एक अपसाइड में मोमेंटम दिया, तो फिर मैंने वहाँ पे 19,600 का कॉल जो है वो राइट कर दिया एट द प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट 69.55। वहाँ पे 2 लॉट मैंने बेचे थे और मेरा कन्विशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे 5 लॉट में पुट भी बाई कर लिया। लेकिन 1-2 मिनट होल्ड करने के बाद में फिर वो उसमें कोई मोमेंटम नहीं आ रहा था, तो उसमें से 3 लॉट मैंने एग्जिट कर लिया और बाकी 2 लॉट मैंने उसमें भी पुट में होल्ड कर लिए। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से मार्केट अगर इमीडिएट गिरती है तो यहाँ पे अपने अच्छा ट्रेड बन सकता है करके। लेकिन वहाँ पे मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिखा रही थी, तो अपसाइड मोमेंटम दिखा रही, तो मैंने क्या किया, फिर 19,600 का कॉल बाय कर लिया। वो नॉर्मल में बाय कर लिया मैंने 10 लॉट में, लगभग 400 क्वान्टिटी एट अ प्राइस ऑफ 65 रुपीज़ 55 पैसे। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड में मूव करेगी तो फिर मेरा प्रॉफिट अच्छा बन सकता है करके। वैसे भी फिर निफ्टी में बहुत बार ऐसा हुआ कि 60-70 रुपये वाला कॉल है वो 100-150 रुपये हो जाता है 5-6 मिनट में। लेकिन यहाँ पे मूव आ रहा था तो वहाँ पे वापस एक रेजिस्टेंस दिख रहा था, फिर वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट वाला प्रॉफिट बुक करके उसमें से क्लोज कर लिया। लगभग यहाँ पे हमने लगभग 3,000 रुपीज़ बुक कर लिए। तो ये वाला मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड था अपसाइड डायरेक्शन में। और लेकिन मेरा मेन वाला ट्रेड था तो वो बेरिश था, तो फिर मैं उसको होल्ड करने लगा। तो वो वाला ट्रेड होल्ड करने के बाद में मेरा वहाँ पे प्रॉफिट लगभग मैंने वहाँ पे 60 रुपीज़ पे एग्जिट कर लिया। और उसी तरह से यहाँ पे मेरा प्रॉफिट लगभग 3-3,500-4,000 हुआ। उसके बाद में भी फिर मैंने बेरिश वाले ट्रेड बनाए और मेरा टोटल प्रॉफिट जो है 10 से 15,000 रुपये तक का बन गया था। तो वैसे ही उस तरह से करते करते मैंने क्या किया कि लगभग 2:15-2:30 के बीच में बहुत बार क्या होता है कि मार्केट में मूव आता है और वो मूव इतना बड़ा होता है कि हमें उसमें अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो उसी तरह से फिर मार्केट के सेंटिमेंट्स तो नेगेटिव थे और मार्केट अप साइड जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गया नहीं था। मैंने बायर्स को ट्रैप करने का उसने पूरा प्लान बना के रखा था। तो फिर मैं सोच रहा था और देख रहा था कि मार्केट कब नीचे जाए, और उस तरह से फिर मैंने क्या किया, 2:15-2:30 से पुट साइड में पोजीशन बनाना शुरू कर दी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 10 से 15,000 रुपये प्रॉफिट बन गया था। और फिर मैंने जैसे पुट साइड में पोजीशन बनाना चालू कर दी तो मार्केट अप साइड ही जा रहा था, तो वहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे। तो ऐसा समझ लो, मेरा 15,000 रुपये का जो प्रॉफिट था उसमें से लगभग 8 से 10,000 रुपये प्रॉफिट मेरा निकल चुका था। तो फिर थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ कि लगभग 2:48 के बाद में तो पुट साइड में वहाँ पे मोमेंटम आना शुरू हुआ, मार्केट गिरनी शुरू हुई। तो उसी तरह से ये जब मार्केट गिरनी शुरू हुई तो फिर मैंने पुट साइड में लगभग 1800 क्वान्टिटी बाइंग करना शुरू की। तो कभी कभी मैंने लगभग 19,600 का पुट जो मैंने 18 रुपये पे लिया और 22 रुपये पे बेचा, फिर 25 पे लिया उसको 35 रुपये पे बेचा, फिर 40 पे लिया उसको 55 रुपीज़ में बेचा। तो उस तरह से मैंने आज जो मेरा प्रॉफिट है यानी लगभग 1 लाख रुपीज़ तक मैंने उसको टच कर दिया। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आज के वोलेटाइल मार्केट में जहाँ मार्केट बेरिश हो चुकी थी, मैंने लगभग 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया। और ये वाला प्रॉफिट मेरा ऐसा है कि ऐसा समझ चलो कि एक बार तो ये 1.5 लाख तक भी चले गया था। तो आखिरी के 10-15 मिनट में मेरे कुछ ट्रेड उल्टे पड़ गए, इसलिए फिर मैंने वहाँ पे ब्रेक लगा दिया और 1 लाख रुपये बन गए। तो गाइस, जब हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है। तो अगर वो गलतियाँ हम नोट डाउन करके रखें और वो गलतियाँ हम दोबारा अगर नहीं दोहराएंगे तो हम 100% यहाँ पे पैसे बना सकते हैं करके। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग सही है। अगर आपके पास में कैपिटल का अरेंजमेंट है तो आप ऑप्शन सेल करके भी बैठ सकते हो और डेली आप एटलीस्ट 5,000 से लेकर 10,000 रुपये भी तक भी बना सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने हमारा दिन बड़ा कर लिया और एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग डायरेक्शनल ट्रेडिंग।